वाराणसी के ज्ञान व्यापी प्रकरण में श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन के मामले में जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में दायर याचिका में आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई के बारे में बताते हुए वादी पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि अदालत ने मस्जिद परिसर में पाए हुए शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण के पहले वादी पक्ष से कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, जिसको वादी पक्ष ने आज अदालत में जवाब के रूप में दाखिल किया। आज स्पष्ट सुनवाई हुआ है मतलब कार्बन डेटिंग के लिए कि वैज्ञानिक विधि द्वारा ही कार्बन डेटिंग होगा। और बस चल ही रहा था कि मतलब विपक्ष लोग बोले हैं कि अभी हम लोग फैसला सुनने आए थे, हम लोग अपना फाइल लेके नहीं है, ऐसा अगली तारीख हम लोग को दिया जाए, 11 तारीख हम लोग को दिया गया। बात की जाए आप लोगों का दो ग्रुप बन गया है, तो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि डेटिंग करानी चाहिए, एक दूसरे कह रहे हैं कि नहीं खाली नहीं करानी। देखिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये वो जान लेंगे। हम लोग चारों लोग एक हैं और हम लोग बोले बाबा के कहीं तो करे, साक्ष्य जो मिल गया है उसको तो हम लोग पूरा मतलब करबे करेंगे ना कि ये क्या भोले बाबा है कि फवारा है क्या है, उसके लिए तो हम लोग जांच की मांग की है, तो वैज्ञानिक विधियों द्वारा जांच की मांग की है हम लोग। गया कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच, कार्बन डेटिंग ही नहीं सिर्फ आ गया, पत्थर कार्बन होती नहीं है, और जो सीलिंग के ऊपर जो सीमेंट ठोक दिए गए हैं, जो चक्री बना दिए गए हैं इत्यादि जांच स्पष्ट किया जाए। वो 12 विपक्षी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के आपत्ति में स्पष्ट लिखा है पैरा 4 में कि यह जो 16/5/22 को प्राप्त हुआ है सीलिंग, इसको सील किया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से, वह फब्बारा है और सीलिंग है, यह स्पष्ट नहीं है। और उन्हें यही शब्द को पैरा 8 में भी कहा है। तो ऐसा कहने से जब तक जांच नहीं होगा तब तक स्पष्ट हो नहीं पाएगा। कार्बन डेटिंग की मांग ही क्योंकि जब वो कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती है। कार्बन डेटिंग की मांग नहीं है, कार्बन डेटिंग के साथ वैज्ञानिक तरीका। एप्लीकेशन में आपके कार्बन डेटिंग तो लिखी है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीका एप्लीकेशन में लिखा है, दोनों चीज है, एक क्यों पढ़ रहे हैं, दोनों चीज पढ़िए। एप्लीकेशन संशोधन क्यों नहीं कराया? क्यों संशोधन कर दें, हम दोनों, हमारी मांग स्पष्ट है, हमारी मांग स्पष्ट है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई। ऐसा है जो कार्बन डेटिंग के कर रहे हैं लोग, प्रार्थना पत्र, हमारी प्रार्थना पत्र 250 गज जो थे वह कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच अन्य प्रकार से जिससे हो सके बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए तो जांच करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर विपक्षी का आपत्ति आया था। विपक्षी ने अपनी आपत्ति के पैरा 4 में स्पष्ट कहा कि 16/5/22 को जो प्राप्त हुआ है, जिसको 12 है और वादी लोग शिवलिंग कह रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए पूजा का अधिकार नहीं दे सकता है। यही शब्द को उन्होंने पैरा 8 में भी रिपीट किया है, तो बिना जांच का स्पष्ट हो नहीं पाएगा। और हमारी प्रार्थना पत्र बिना शिवलिंग के किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाए यह वैज्ञानिक जांच कराई जाए, जिससे कितना प्राचीन है और कितनी गहरा है, इसका आधार क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इस जांच के प्रार्थना पत्र था। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा पुनः इस पर कुछ कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच पर बहस के लिए कहा गया, स्पष्ट करिए, स्पष्ट बहस पुनः किया गया। और विपक्ष द्वारा यह कहा गया कि आज हम पत्रावली लेकर के नहीं आए, फाइल लेकर नहीं आए, क्योंकि हम आदेश सुनना चाह रहे थे और इसलिए हमको इस बहस के जवाब हेतु समय चाहिए। तो 11 अक्टूबर को समय रखा गया है, तो आप अपना जवाब दें। उसके बाद आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दोबारा इस मुद्दे पे जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कार्बन डेटिंग और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है उसमें दोबारा माननीय न्यायालय ने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज लगाया था। माननीय न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में ऑर्डर पास करने से पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष इस पर अपना प्रत्युत्तर देगा, जिसके लिए 11 अक्टूबर मंगलवार को लगाया है 2 बजे। माननीय न्यायालय उनको सुनने के बाद इसमें अपना ऑर्डर पास। 11 अक्टूबर को क्या मान के चले कि फैसला 11 अक्टूबर को माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष को सुनेगा जो इसमें अपना प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, आज जो हमने क्लैरिफिकेशन दिया था, और उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय इसमें अपना फैसला सुनेगा। नहीं, क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने हमसे मांगा था। कोर्ट ने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसपे हमने बताया कि हमने अपने सूट में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की है, और जब वजू खाने में जो पानी था जब वो कम किया गया तो जो इनविजिबल डेटीज थे वो विजिबल डेटीज हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, जिसपे हमने बात रखी कि ऑर्डर 26 रूल 10A सीपीसी में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम गठित करके एक सर्वे कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे कोर्ट के सामने हमने अपना क्लैरिफिकेशन रख दिया है। आज मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, कोर्ट ने इस केस को ऑर्डर के लिए रखा
हुआ था, पर कोर्ट की ये पावर है, इनहेरेंट पावर है कि अगर ऑर्डर पास करने से पहले उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो काउंसिल से मांग सकती हैं। तो हमारे सीनियर और हमने, हरिशंकर जैन साहब ने और हमने पिटीशन नंबर 2 से 5 की तरफ से अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रख दिया है और मुस्लिम पक्ष उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है। उसके लिए कोर्ट ने 11 अक्टूबर रखी है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना फैसला, यानी कि फैसले में भी वक्त लगेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, 11 अक्टूबर के बाद फैसला। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, आज जब माननीय न्यायालय बैठा था तो हम सबको ये, मुस्लिम पक्ष को भी पता था, हमें भी पता था कि इस केस में माननीय न्यायालय आज अपना ऑर्डर सुनाएगा, आदेश सुनाएगा। पर माननीय न्यायालय ने हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा था इस मुद्दे पे कि क्या ये जो शिवलिंग जो मिला है वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि नहीं। इस मुद्दे पे हमने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय से अपना। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा कि अदालत के निर्देशानुसार अगली तारीख को वह अपना जवाब दाखिल करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।